हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर अवेस्टिक अलजेब्रा और अवेस्टिक अलजेब्रा में हम कर रहे हैं मैट्रिसेस में पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और उस वीडियो को देखने के बाद अब बेसिक जो मैट्रिक्स केसेस क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। जैसा ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया, उसमें आपको लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया था करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, आइजन वैल्यू के बारे में बात करेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलिए चाहे आइजन वैल्यू बोलिए, या हम आइजन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये दो चीज़ बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे, ट्रेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो आपकी प्रॉपर्टीज है उससे बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में 15 या 20 एमसीक्यू क्वेश्चन उसके बेस पे पैटर्न पे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस समय नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी वीडियो अपलोड हो तब भी आपको तुरंत देख ले, 1-2 मिनट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, अब मैं व्हाट्सअप नहीं बोलूँगा क्योंकि माई व्हाट्सअप ओनली एडमिन ही रहेगा, और मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कोई भी डाउट्स हो, कोई इशू हो, डायरेक्टली मुझे मैसेज करिएगा। अब ग्रुप बंद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन, चैनल पर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है AST ऑफिशियल, वहाँ से आप अपनी इशू जो भी प्रॉब्लम है हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइजन वैल्यू पार्ट 2 है मैट्रिसेस का ये। ठीक है, तो कहते किसे है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके मैं एग्जांपल से आपको बेस्ट क्या करूँगा, क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A स्क्वायर है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, वी कैन फॉर्म मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई। आई क्या है, वेयर आई इज द nth ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, जैसे दैट इज A माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पॉलिनोमियल में आपको इक्वेशन मिलेगी, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो उस इक्वेशन से जो रूट्स मिलेंगे उसे बोलते हैं हम आइजन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। तो देखिए किस फॉर्मेट का होगा, आपको डायगोनल पे, जस्ट डायगोनल पे लेमडा से माइनस कर देना है। क्या करना है, लेमडा से माइनस कर देना है। ठीक है, माने A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा, A लास्ट में जो n माइनस लेमडा, बाकी जो एलिमेंट्स उसे इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करके यहाँ से हम एक पॉलिनोमियल में आपको मिलेगा, उसे हम उस इक्वेशन को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड उस रूट से जो आपको वैल्यू मिलेगा उसे हम बोलते हैं आइजन वैल्यू। इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं। चलिए एक बेस्ट मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ करके। 3 2 3 0 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब इसका हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और इसका आइजन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या बताया मैंने, A माइनस लेमडा आई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए 3 माइनस लेमडा 2 0 3 माइनस लेमडा। ओके, अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल 0 के करने, A माइनस लेमडा आई को हम 0 के इक्वल करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसको जब हम A माइनस लेमडा आई करेंगे, 0 डिटर्मिनेंट करेंगे, तो क्या मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस 0, यानी 3 माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9 प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0, यानी लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, इस यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से लेमडा बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 3, मिलेगा। तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गया, लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू क्या आ गया, 3, आ गया। क्या आ गया, 3, 3। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं और उसका आइजन वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल है, उसका डायगोनल में लैम्डा माइनस कर दीजिए, उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल कर दीजिए, तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। उसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, चाहे 2 क्रॉस 2 का हो चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, तो 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इससे हम अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो होता है इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू होता है। क्या होता है? आइजन वैल्यू वाला। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइजन वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम जाते हैं आइजन वेक्टर के कंसेप्ट पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं आइजन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या उसे आइजन वैल्यू भी बोलते हो। आप समझ लिया, आपने एग्जांपल भी देख लिया। अब आइजन वेक्टर समझते हैं। लेट ए बी एन क्लासन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, लेट एक्स बी अ वेक्टर सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो? लैम्डा एक्स हो, वेयर लैम्डा इज क्या है? स्केलर है। बोला जा रहा है ए क्या है? एन क्लासन मैट्रिक्स है, फिर उसका एफ है, एक्स क्या है? एक वेक्टर है। तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा जो हमारा एक स्केलर है। अब देखिए देन ए एक्स माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो इसको और लिख सकते हैं, इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं। ए माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई भी आप यहाँ वैल्यू ले लैम्डा के लिए, द नल वेक्टर एक्स इक्वल टू 0, कोई वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा? 0 इज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। आप कोई भी वैल्यू लोगे तो द नल वेक्टर एक्स इक्वल टू 0 इज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फर्स्ट हैज सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? नॉन जीरो इज कॉल्ड आइजन वैल्यू ऑफ ए। अगर ये 0 नहीं होता है, इसको 0 करोगे आप, तो जो इक्वेशन सॉल्व करोगे उससे जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? आइजन वैल्यू होता है। द करस्पॉन्डिंग ऑफ सोल्यूशन एक्स नॉन जीरो ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आर कॉल्ड आइजन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू ऑफ ए। तो जब एक्स ये नॉन जीरो होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको आइजन वैल्यू मिलेगा, तो करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन एक्स नॉन जीरो ऑफ फर्स्ट आर कॉल्ड आइजन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू। तो ये डिफिनीशन है आइजन वेक्टर का। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा, उस एग्जांपल में आपको आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर दोनों एक साथ निकाल कर मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक ट्रिक भी बताया जाएगा आपको कि कैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे आप आइजन वैल्यू बता सकते हैं। हाँ, देख के बता सकते हैं। उसका ट्रेस क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ट्रेस और डिटर्मिनेंट से भी आइजन वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। हम एक एग्जांपल करेंगे, बेस्ट एग्जांपल आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालने का। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से के आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन देख लेते हैं। ए इक्वल टू 1 0 0 आइटा 2 का 2 का मैट्रिक्स से इसके आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालने हैं। तो अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे केवल एलिमेंट है और उसके डायगोनल अपर और लोअर जो है वो क्या है? 0 है, तो जो उसका डायगोनल पे एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, वही उसके आइजन वैल्यू होते हैं। प्रोसेस निकालने का वो तो हम कर रहे हैं, ए माइनस लेमडा आई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने घटाया, यहाँ पर माइनस लेमडा लेमडा घटा दिया, उसको 0 किया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने किया तो 1 माइनस लेमडा आइटा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। आइजन वैल्यू उसके मिल गया क्या? 1 कामा आइटा मिल गया। इसके आइजन वैल्यू क्या मिल गया? 1 कामा आइटा। अपर टेम मतलब ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वही आइजन वैल्यू हो जाएंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर अब इसका हम क्या निकाल लें? इसका हम क्या निकाल लें? आइजन वेक्टर निकाल रहे हैं। क्या निकाल लें? आइजन वेक्टर निकालना है। एक्स इक्वल टू बताएंगे आपको ये सब चीज़ें डायगोनल की एलिमेंट पे जो एलिमेंट होंगे वो आइजन वैल्यू होंगे। ट्रेस और डिटरमिनेंट से हम अच्छे से समझ सकते हैं। अभी बताएंगे एक्स इक्वल टू x1 कामा x1 और x2 हमारे आइजन वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग हमने आइजन वेक्टर मान लिया x इक्वल टू x1 और x2। अब क्या करेंगे? जहाँ ये लैम्डा है वहाँ पर जो जिस आइजन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसको आइजन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो लैम्डा बराबर 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं पहले आइजन वैल्यू को, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, 1 रखेंगे और इनटू में x इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर आइटा माइनस 1 हो जाएगा। और ये x की वैल्यू x1 और x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में,
सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में। तो ये इसका करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो ये आएगा 1 माइनस आटा माइनस 1 x2 0 0। तो ये 1 आटा माइनस 1 x2 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है 10, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 होगा नहीं, x2 बराबर 0 एंड x1 हम आर्बिट्री चूज करेंगे, नॉन जीरो एनी नंबर क्या करेंगे हम x1 चूज कर लेंगे k, क्या चूज कर लेंगे, k चूज कर लेंगे। तो x2 0 हो जाएगा एंड x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइजन वेक्टर आया वो क्या आया, x इक्वल टू k0। कॉलम में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है ये क्या है k0, k जहां नॉन जीरो क्या है एनी नंबर, कोई नॉन जीरो एनी नंबर हो सकता है। तो लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर ये आ गया। सिमिलरली हम दूसरा जो आइजन वैल्यू निकला हुआ है लैम्डा बराबर आइटा, उसके करस्पॉन्डिंग सेम प्रोसेस वही रखेंगे, जहां लैम्डा है वहां आइटा रख दीजिए। तो a माइनस आइटा आई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू x1 x2 है। अब यहाँ पर आप आइटा घटाइए, 1 माइनस आइटा, ये आइटा माइनस आइटा 0। तो देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आइटा इंटू x1 और 0 इक्वल टू 0 0 आ जाएगा। तो जब इसको 0 करेंगे तो x1 ये तो 0 होगा नहीं, x1 हमारा 0 मिल जाएगा, x1 0 मिल जाएगा, x2 आर्बिट्री हो जाएगा आपका, x2 हमारा क्या हो जाएगा, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो जो लैम्डा बराबर आइटा के अकॉर्डिंग जो आइजन वैल्यू हमारा आइजन वेक्टर मिला वो 0 k आया, और लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर जो आया k0 आया। कॉलम में है ये। तो लैम्डा बराबर इस मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यू आया क्या आया, लैम्डा बराबर 1 और आइटा आया, और लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर आएगा k0 आएगा, और लैम्डा बराबर आइजन वैल्यू जो होगा हमारा आइटा के अकॉर्डिंग जो आइजन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 0 k आएगा। तो इस तरह से आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर हम फाइंड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। कुछ प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके हेल्प से आप एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इजीली वैसे कर सकते हैं। ट्रेस और डिटरमिनेंट्स के बारे में भी आपको मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो आपका देखते हैं, हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। आइए कुछ रिजल्ट्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर से रिलेटेड उसको आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए इन केस 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, आपको अभी हम बताएंगे ट्रेस और डिटरमिनेंट के बारे में, और उसका ट्रेस और डिटरमिनेंट आपको पता है तो आप इस फार्मूले पर रख करके इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 है ना। अब मैंने बताया था इसके आइजन वैल्यू आपको क्या मिलेंगे, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, इसके आइजन वैल्यू 2 और 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेस क्या होता है समझिए, ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो आइजन वैल्यू होते हैं उनका सम क्या होता है, ट्रेस होता है। तो 2 + 1 क्या आएगा, इसका ट्रेस क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक। और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू होता है। इसका आइजन वैल्यू क्या है 2, 3। तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालना है। तो डायरेक्टली आप लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा स्क्वायर ट्रेस कितना है बेटा, यहाँ पर 3 आया, 3 लैम्डा और डिटरमिनेंट कितना है 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रेस और डिटरमिनेंट पता है तो। इस मैट्रिक्स का आपको अब जनरल आप जैसे निकालते हैं उससे निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो 2 माइनस लैम्डा करेंगे, 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। आप इसको जब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो इस तरह से एक 2 का स्ट्रोक का मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रेस और डिटरमिनेंट दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा जाता है, या आइजन वैल्यू पूछा जाता है। तो इस मेथड से आप इजीली तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहे हैं 2 रिजल्ट कर रहा है सम ऑफ आइजन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जो भी आइजन वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, सम ऑफ क्या होते हैं, ट्रेस होते हैं। मतलब जो आइजन वैल्यू का सम होगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा रिजल्ट जो आपका है, इफ लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए देन 1 बाई लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स।
अगर लेमडा आइजन वैल्यू है ए का तो 1/λ जो होगा ए इनवर्स का आइजन वैल्यू होगा। ये रिजल्ट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इफ लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1/λ इज आल्सो इट्स आइजन वैल्यू। नेक्स्ट बोल रहा है λ1 λ2 λ3 λn आर आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मान लेते हैं कि λ1 λ2 λ3 λn जो है वो क्या है आपके मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू है। तो ए के पावर अगर हम m करते हैं तो आइजन वैल्यू के पावर भी हम कर सकते हैं, λ1 के पावर m, λ2 के पावर m, λn के पावर m कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट से हम क्या करते हैं, इसको आप क्या करिए अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रहेगा कि ट्रेस जो होता है, ट्रेस ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का सम ऑफ आइजन वैल्यू होता है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखना है। और डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ, अभी आप क्वेश्चन ब्लैक में आपको दिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाइएगा आइजन वैल्यू। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा जो स्पेशल टाइप्स के हम मैट्रिसेस पढ़े थे उनकी आइजन वैल्यू के बारे में डिस्कस करे थे, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। अब ये कुछ स्पेशल जो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था उसके आइजन वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स में आ रहा है यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स की जो आइजन वैल्यू होती है यूनिट मॉडुलो होता है, यानी मॉडुलस जो लैम्डा का मॉडुलस क्या होगा 1 होगा। सेम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपोज, आप यहाँ पर ना ए के पावर थीटा होता है, ये ट्रांसपोज का कंजुगेट होता है ना, ट्रांसपोज का कंजुगेट, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू ए होता है। तो उसका भी आइजन वैल्यू क्या होता है, यूनिट मॉडुलो होता है। हाँ, यदि मॉडुलस जो लैम्डा का होगा, आइजन वैल्यू मतलब यूनिट मॉडुलो 1 होता है, यानी मॉड लैम्डा इजकल टू क्या होगा, 1 होगा। रियल सिमेट्रिक की बात करें, रियल सिमेट्रिक जो आइजन वैल्यू होते हैं, सिमेट्रिक समझ रहे हो ना, ए इजकल टू ए ट्रांसपोज, हाँ वो मैट्रिक्स है, उसकी आइजन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। क्या होती है, रियल होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यू होगा वो क्या होगा, रियल होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्योरली इमेजिनरी आइजन वैल्यू होते हैं, प्योर इमेजिनरी आइजन वैल्यू। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्योरली इमेजिनरी इसका भी होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में डायरेक्टली मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा द आइजन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो आपका आंसर होगा उसमें ऑप्शन मिलेगा रियल। क्या मिलेगा, रियल। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बस यही लास्ट बचा हुआ था। अब हम जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ट्रेस और डिटर्मिनेंट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कि ट्रेस क्या होता है, जो आइजन वैल्यू का सम होता है वो ट्रेस होता है, आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट जो होता है हमारा डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ओके। आइए हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइजन वैल्यू के कंसेप्ट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स इज ए इजकल टू 2 1 2 और -1 और 3 दे रखा है। इसका आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सिंपल है, लैम्डा माइनस करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी बी सी और डी जो है रॉन्ग होगा। आप ट्रेस और डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है, मैंने क्वेश्चन एक लगवाया था, उससे भी इसको लगा सकते हैं, इजीली आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू 1 2 3 2। देखिए एक क्वेश्चन मैं कभी मैं लगवाऊंगा नहीं क्वेश्चन, आप खुद इस क्वेश्चन को लिखिएगा और ट्राई करिएगा, देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी नहीं कि मेरे से ऑप्शन कोई मिस्टेक हो गया तब कहो, कमेंट करो सर आपने आंसर गलत बताया। आप खुद बेसिक सेकंड ईयर में आपको सब कुछ कंसेप्ट बता दिया गया आपको ना, तो आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन को लगाइएगा और बताइएगा कि आंसर क्या सही है मेरा कि गलत है, आप खुद बताइएगा। द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू 1 2 3 2। इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू क्या होगी, 4 -1 आएगा, आप इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू -2 4 4 4। सारा मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कैसे करना है, आइजन वेक्टर निकालना है, कैसे आइजन वैल्यू निकालना है। और सबसे करेक्ट है सेकेंड, थर्ड और डी क्या इनकरेक्ट है, इसको आप खुद को ट्राई करना है।
जीरो इज द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ न ओनली इफ, अगर किसी भी मैट्रिक्स का चाहे वो 2x2 का हो और वो या 3x3 का हो, तो उसका एक भी आइजन वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जो आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो अगर मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है, एक आइजन वैल्यू उसका जीरो है, तो दूसरा आइजन वैल्यू नॉन जीरो भी होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। यानी एक आइजन वैल्यू किसी मैट्रिक्स का जीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जीरो इज आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ओनली ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर कभी नहीं होगा, कैन नॉट से और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, A is the characteristic roots, sorry, lambda is the characteristic roots of matrix A if and only x non-zero, there exists x non-zero such that, क्या होता है डिफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, ax इक्वल टू लैम्डा x। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी B, C, D ये सब क्या इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको जल्दी से फास्ट इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया ए इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज, फर्स्ट ऑप्शन सिमेट्रिक, सेकंड ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, थर्ड ऑप्शन ऑर्थोगोनल और डी आपका है सिमिलर। तो सिंपल है, इस सब ऑप्शन को देख के इन सब का डिफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उससे से आप कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही हम आइजन वैल्यू बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइजन वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। आप मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 4 1 2 r, हाँ तो इजीली है। इसका कैसे आप इसका आइजन वैल्यू निकालेंगे आपको बताया जा चुका है, तो आप खुद करिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कहीं इधर उधर ऑप्शन अगर होता है तो खुद ट्राई करिएगा आप। ठीक है, अब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आंसर आपको, दूसरा आपका आंसर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द आइजन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, अभी मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दिया था, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, सब मैट्रिक्स का मैंने आइजन वैल्यू आपको बता दिया है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो होता है वो रियल होता है, प्योर इमेजिनरी नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, डी भी इसका नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन 9, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसको जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। तो कोई मैट्रिक्स अगर आपसे दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का डायगोनल सारा जीरो है, तो डायरेक्टली बिना सोचे समझे आपको टिक कर देना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। उसमें ऑप्शन दे रहेगा सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए एच जी 0 बी 0 0 0 सी। तो सिंपल से डायगोनल पे यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, ये क्या आपका, हाँ तो ए बी सी है, तो इसके आइजन वैल्यू क्या हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे। तो डी इसका क्या क्या करेक्ट है, बी सी, ए बी सी हो गया आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आप चाहो तो इसको मेथड से लैम्डा माइनस करके इसको सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हो। वैसे भी ये क्या है, आपका डायगोनल है ना, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है उससे क्या हो जाएंगे, आइजन हो जाएंगे। बाकी इसके डायगोनल के जस्ट सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होता है तो उसका डायगोनल पर जो भी एलिमेंट होता है वो उसका क्या हो जाता है, आइजन वैल्यू हो जाता है। डायगोनल के जस्ट नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो डायगोनल पर जो भी एलिमेंट है वो इसका आइजन वैल्यू होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस एलिमेंट के डायगोनल के जस्ट नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो जो इसके डायगोनल पे एलिमेंट है वो इसके आइजन वैल्यू हो जाएंगे। इसलिए ए बी सी इसके क्या है, जो है आपके आइजन वैल्यू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज अ रियल नंबर 1 -1 0। ठीक है, तो जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है, यानी उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, -1 1 और ये सब क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना हिंट देना हमारे लिए बहुत काफ़ी है। मेन देखिए आपको इसमें क्या क्या निकालने अच्छे से आना चाहिए। इस वीडियो में पढ़ने का मुद्दा ये है, आपको आइजन वैल्यू अच्छे से निकालना आना चाहिए, ट्रेस निकालने आना चाहिए,
डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। हाँ, जो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स मैंने बताया था, जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हर्मिशियन, हाँ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, 7-8 टाइप के आपको मैट्रिक्स मैंने पढ़ाए थे। उस मैट्रिक्स के जितने भी आइजन वैल्यू जो मैंने आपको लिस्ट में दे दिया, उस आइजन वैल्यू को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जो आइजन वैल्यू से में जो भी पूछे जाएंगे, इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका काम क्या है, आपको जहाँ क्वेश्चन मिलता है, जैसे भी मिलता है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक से भी आपने क्वेश्चन दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, आइजन वैल्यू निकालने के लिए। बाकी जो होगा तरीका, जो मेथड है, ये सब चीज़ें यहीं आपको इसी टाइप के पूछे जाएंगे। एक चीज़ और है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइजन वैल्यू निकालने सब आ गया होगा। आई होप आप पूरा क्वेश्चन भी कर पाएंगे, जो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जितने टाइप के जो भी इसमें कंसेप्ट था, मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया। ठीक है, चलिए फिर आज के बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आएगा। ऐसे करने का मतलब हैमिल्टन इक्वेशन, उस टाइप के जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे मैं आपके सामने रखूंगा, उसको ब्रेक करवाऊंगा। उसके बाद एक और वीडियो आपका बनेगा, वो है डायगोनल पे। हाँ, कोई मैट्रिक्स डायगोनल कब होता है, आपके सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन हो सकता है, उसका ज़्यादा कुछ नहीं, कंसेप्ट नहीं बताएंगे हम, बस सिंपल सा बताएंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले हैमिल्टन थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाँ उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।